वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। अब पाक भारत कशीदगी के हवाले से मज़ीद बात करते हैं, जो कि कशीदगी बढ़ती चली जा रही है सरहदों में भी, पाकिस्तान के अंदर भी। और पाकिस्तान अगर इंडिया की बात की जाए तो वहाँ से भी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा दरअंदाजी हो रही है। जिस तरह कल ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको पता चला होगा कि किस तरह से इंडियन दहशत गर्दों को या फिर इंडियन जासूसों को यहाँ से गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी तमाम तर इशू पर बात करने के लिए जनरल रिटायर नईम लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये हालात किस तरफ जा रहे हैं और क्या आप समझते हैं कि ये जो कशीदगी है इंडिया पाकिस्तान की, ये मज़ीद आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है? और तैयारियों के हवाले से बताइएगा अफवाज पाकिस्तान की। देखिए, बात यह है कि ये चीज़ बजाय इसके कि मैं बताऊं, अगर आप सिर्फ ये देख लें कि दोनों साइडों से जो हरकत हो रही हैं, जो बातचीत हो रही है, उसमें आपको एतमाद किस तरफ नजर आया है। जब हमारा मुल्क ये कह रहा है कि आप बेशक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन करवा लें, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि हमें कोई चीज़ छुपाने वाली नहीं है हमारे पास। जो जिनकी छुपाने वाली है वो कभी भी नहीं करवाएंगे इन्वेस्टिगेशन। फिर फॉल्स फ्लैग तो साबित हो गया ना, क्योंकि उसके बाद उन्होंने जो बयानात दिए हैं कि हम पानी रोक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मुझे तो इतना पता है, क्योंकि मैं साहब ज़रा इस फौज का हिस्सा रहा हूँ, कि हमारे तो प्लान पहले से बने होते हैं। हमें मालूम होता है कि किस किस्म की जंग का इम्कान है, किस किस्म की जंग का इम्कान नहीं है। ये भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता भी दूंगा। और अगर कोई शरारत हुई तो उसका जवाब हम कैसे देंगे। अफरा तफरी तो उधर मची हुई है। आपने देखा कि कभी वो अपने जहाज से गलत जगह बॉम्ब गिरा देते हैं। अभी LOC के ऊपर उन्होंने अपना ड्रोन भेजा, वो हमने मार गिराया। और ये मैं बताऊं बेटे कि ड्रोन को मारना आसान काम नहीं है। ड्रोन बहुत छोटा टारगेट होता है। और अगर कोई फौज में ये अहलियत है कि वो ड्रोन को मार सकती है, तो फिर बड़े जहाजों की तो खैर ही नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आपके इल्म में ये बात तो पता नहीं है या नहीं, कि उन्होंने जो नॉर्दर्न कमांड के अपने लेफ्टिनेंट जनरल साहब बिल्कुल थे, बिल्कुल। उनको फारिग कर दिया। फारिग कर दिया है, बिल्कुल इसलिए कुमार कि वो साहब। जो काम उनको करने के लिए कह रहे थे, वो उनको बता रहे थे कि ये काम होने वाला नहीं है, ये नहीं हो सकता। तो उनको रिप्लेस किया जा रहा है। इससे ये भी पता चलता है हमें, मतलब साफ है कि हम अलर्ट है, देखते रहते हैं कि वो क्या करना चाह रहे थे। इसी जनरल साहब के जो इलाका है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, उसी में कुछ करना चाह रहे थे। तो उनको रिप्लेस करेंगे तो वही करेंगे। तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि किसी बड़ी जंग का इम्कान, देखे बहुत खुली और पूरे बॉर्डर पे जो जंग होती है, ओपन वॉर, उसका इम्कान तो इसलिए नहीं है कि अगर दोनों साइडें थोड़ा सा अकल व शऊर से काम लें, तो दो एटमी ताकतें कहाँ लड़ती हैं भाई। और उनके लड़ाई के रिजल्ट क्या हो सकते हैं। उनकी जो 1.5 अरब की आबादी है, उसमें से अगर 1.25 अरब खत्म हो जाए तो वो क्या कोई मुल्क रह जाएगा? या हम भी अगर 25 करोड़ में से आधे निकल जाए तो फिर क्या? तो ये तो दोनों तरफ के सोचने की बात है कि भाई एटमी जंग तो हो नहीं सकती, और एटमी हथियारों के मौजूदगी में बहुत बड़ी रवायती जंग भी नहीं हो सकती। तो फिर क्या हो सकता है? वो कुछ अपने ट्रुप्स इस तरफ ला सकते हैं ताकि हमारी तो जो हटाएं हमारे मगरबी बॉर्डर से, ताकि वही TTP की जो ये हमायत करते हैं, BLA की करते हैं, BRA की करते हैं, वो भी इन्होंने देख लिया कि अभी परसों की बात है कि 70 आदमी एक ही रात में हमने जन्म हासिल किए हैं, एग्जैक्टली जो सरहद अबूर करने की कोशिश कर रहे थे। और ये मुझे बड़ी खुशी है कि ये बॉर्डर इससे पहले कि वो अबूर करते, उससे पहले ही हमने उनका काम तमाम कर दिया। वरना 70 आम आदमी अगर अंदर आ जाते तो वो क्या ना करते। इनका असल प्लान वही है कि उधर से जो पहले हमारे साथ कर रहे थे उसको और बढ़ा दें, तो जो हमारी इधर करें। हाँ, इन्होंने एक बात में फंस गए हैं ये, कि अपनी जो आबादी है उनको इतना हाइप क्रिएट कर दी है, उनमें इतनी उम्मीद पैदा कर दी है कि हम पता नहीं क्या कुछ करेंगे। ना कुछ अब उनको भी इंटरनेशनल दिखाना कम्युनिटी चाहते को हैं। इन्वॉल्व कर लिया है। तो अब मुझे पता नहीं है उसमें से कैसे निकलेंगे। छोटा मोटा ऑपरेशन अगर इनको मजबूरी के तहत करना भी पड़ा, तो उसका जवाब तो वो तो करेंगे ना छोटा। तो हमारा जवाब बड़ा होगा जवाब मोटा। ये देंगे। मैं कह रहा हूँ छोटा मोटा। हाँ। तो बजाय इसके कि खाम खा और उनकी बेइज्जती हो, उनको सोचना चाहिए कि कैसा काम करना है, कैसा नहीं करना। और ये कश्मीर जो है, अभी सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये बैनुल अक़वामी मसला है। कश्मीरियों का मसला है, पाकिस्तान का है, हिंदुस्तान का है, और चीन का भी है। एग्जैक्टली और चीन हमारा दोस्त भी है। तो जी, इनको अगर सपोर्ट तो कोई कर किसी रहा किसी है पर जी। जोम है कि उनके पीछे कोई ताकत है, उनके साथ कोई ताकत है, तो उनको पता होना चाहिए कि अगर दोनों तरफ से दबोच लिया तो ये क्या करेंगे। और अगर हम चल पड़े कश्मीर की तरफ, तो वहां के लोग तो इनसे वैसे ही नाला है, फिर ये क्या करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि अक्लमंदी का तकाजा ये है कि इस जाप को बिठा दें, इस गुस्से को दूर करें। हमारी तरफ से शोर शराबा इसलिए नहीं मच रहा कि हमारी फौज भी पुरएतमाद है, हमारा मुल्क और अवाम भी पुरएतमाद है। हमें पता है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता।
अब ये है कि बिल्कुल का नईम साहब, क्योंकि आगाज भी तो हमने नहीं किया, आगाज भी तो उन्हीं की जानिब से हुआ था। लेकिन अब मुझे थोड़ी सी ये सूरत हाल बताएं कि जिस तरह से आपने एक कॉम्प्रिहेंसिव तज्जिया किया और बात की, अब इस सारी सूरत हाल के बाद आपको लगता है कि वाकयात हालात 2019 की तरह मजीद कशीदगी बढ़ा सकते हैं, जिस तरह 2019 में हुआ था उस तरह की सिचुएशन बन सकती है? जी देखें, ये तो उनकी तरफ से तो उन्होंने तो एक छोटी बात की थी ना उस वक्त भी। जी। उनको तो पता नहीं था, और उस वक्त भी हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर था किसी एक दो बड़े मुल्कों का कि क्या हो गया यार, एक कौवा मरा है ना, अब कोई दरख्त ही एक टूटा है ना, तो पी जाओ, कोई बात नहीं, कोई ऐसी बड़ा नुकसान नहीं हुआ। तो उस वक्त भी पाकिस्तान ने क्लियर किया था, ये पी जाने वाली बात पाकिस्तान से आप एक्सपेक्ट ना करें। हम कोई किसी किस्म की जारियत जो है उसको पी नहीं सकते। कोई हमारा अगर बॉर्डर क्रॉस करे तो वो सॉवरेनिटी को चैलेंज करते हैं, ये हो नहीं सकता कि हम उसका जवाब ना दें। एग्जैक्टली। बल्कि उस वाक़े से भी ये पता चलता है, और अब भी अगर कोई ऐसी शरारत हुई तो हम ये बता दें उनको कि हम तुर्की ब तुर्की जवाब नहीं देंगे, हम तुर्की ब तुर्की से बढ़कर जवाब देंगे। तो इसलिए बेहतर है कि वो समझ जाएं, और वो उनको देखें, एक ही एडवांटेज है, बाकी सब डिसएडवांटेजेस हैं। जहाज हमारे पास उनसे बेहतर हैं, टैंक हमारे पास उनसे बेहतर है, बैरी अपने आप दोजें भी हमारे पास अच्छी हैं। ठीक है, उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो कोई वैसे भी किसी काम का नहीं। एयरक्राफ्ट कैरियर अकेला कोई काम नहीं करता जब तक कि पूरी उसके गिर्द एक पूरा फॉर्मेशन होती है, एक इंटीग्रेशन होती है, जब तक वो ना हो। उनके पास एक ही एडवांटेज है, वो है उनकी फौज बड़ी है, उनकी एयरफोर्स के जहाज ज्यादा हैं, उनके बैरी जहाज ज्यादा हैं। तो जो ज्यादा वाली फौज है, वो छोटा जब एक्शन हो तो उसको अपने ज्यादा होने का कोई फायदा नहीं होता। बल्कि जो छोटी फौज है, वो देखे मिसाल के तौर पे, वो छोटी सी जगह में 2 डिवीजन से ज्यादा फौज नहीं लगा सकते, वो हमला करेंगे। तो हम 3 डिवीजन भी लगा सकते हैं। तो बेशक हम छोटे हैं, लेकिन हम उस मुकाम के ऊपर ज्यादा फौज इकट्ठी कर सकते हैं जहां पर ये कोई एक्शन होगा। तो उनको कोई भी एडवांटेज नहीं है। और ये बात, और फिर न्यूक्लियर वेपन भी है। न्यूक्लियर वेपन में खैर मैं उनका जिक्र इसलिए ज्यादा नहीं करता कि वो फिर बात इररिस्पॉन्सिबल हो जाती है। हम तो बड़ी रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, लेकिन ये तो उनको पता है कि हमारी जो स्ट्रेटजी है उसमें हमने ये नहीं कहा। ठीक हो गया। अच्छा जनरल साहब, थोड़ा सा हालिया बढ़ती हुई कशीदगी के हवाले से मुझे बताइए, इसका कश्मीर इशू के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? देखें, ये जो उनके जो हदफ था ना, ये जो उन्होंने फॉल्स फ्लैग किया था, इसकी जो वजूहात हैं उनमें एक वजह ये भी थी कि इनका ये ख्याल था कि कश्मीरियों को कोई लालच देकर, कोई डरा कर, जो मकबूजा कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ, उनको दबा लेंगे। तो वो बज़ाहिर चुप तो कर गए हैं, लेकिन वो उनके अंदर वो जो बेचैनी है और जो हुर्रियत पसंद जज्बा है वो मौजूद है, और वो वक्तन फक्तन उसका इजहार करते रहते हैं। ये जो हमला हुआ ये बिल्कुल उन्होंने नहीं किया। उसकी वजह ये है कि जब भी हुर्रियत पसंद हमला करते हैं तो सिक्योरिटी फोर्सेस पे करते हैं, वो कभी सिविलियंस पे नहीं करते। और दूसरी बात ये है कि सयाहों पे हमला करने का ये मतलब है कि कश्मीर अपना नुकसान खुद कर रहा है, क्योंकि उनकी तो रोजी रोटी सियाहत के ऊपर है। तो ये सारी चीजों से ये भी पता चलता है कि वो फॉल्स फ्लैग था। एक तो ये वजह थी कि वो बड़ी फ्रस्ट्रेशन थी उनको कि कश्मीरी किसी भी तरीके से मान नहीं रहे, ना वो लालच में आ रहे हैं, ना वो दबाव में आ रहे हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा कि इस वाकये के बाद उन्होंने कश्मीर के अंदर दोबारा से ऑपरेशन शुरू कर दिया। अच्छा नईम साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि अब ये कश्मीर का अपना ही नुकसान होगा अगर इस तरह से हमले होते रहे तो। लेकिन मुझे ये बताएं कि कुछ खबरें और इत्तलात ऐसी भी हैं कि शायद भारत और पाकिस्तान के दरमियान कोई बैकडोर राबते हो रहे हैं या फिर हो सकते हैं, ऐसी कोई इत्तलात हैं आपके पास? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात तो शायद इस अब ऐसे नहीं रहे कि आपस में डायरेक्ट बातचीत करें, लेकिन इनडायरेक्ट बात जरूर हो रही होगी। आपको पता है कि कुछ चीजें सामने आई भी हैं, चीन की तरफ से, ईरान की तरफ से, सऊदी अरब ने भी शायद कहा हो। तो ऐसे ममालिक हैं जो कि मुश्तरका दोस्त हैं, और हो सकता है कि वो वहां से काविशें जारी हों, और अल्लाह करे कि वो काविशें कामयाब हो जाएं। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हमें कोई खौफ है या हमें कोई डर है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पूरे खित्ते की तरक्की और वेलफेयर के लिए ये जरूरी है कि हम इस किस्म की बातों से परहेज करें। उनके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। बाकी ये है कि बॉल तो उनके कोर्ट में है। उन्होंने तो कहा था ना हम पानी बंद करेंगे, जो कि आपको पता है कि ऐसे नलका तो नहीं है कि बंद होगा, ये होगा। हमने कह दिया कि वो अगर आप बंद करेंगे तो हम उसको एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे, हम समझेंगे आपने जंग का ऐलान कर दिया। तो जब जंग का ऐलान हो जाए तो फिर जवाबी कार्रवाई का। आप हमारे साथ मौजूद थे और हमने आपसे कॉम्प्रिहेंसिव की, और इसीलिए की ताकि हमें समझ आ सके, क्योंकि अब एक सवाल गर्दिश कर रहा है जंग होगी या फिर नहीं होगी और इसके असरात क्या होंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।